Student, class 12th, subject biology, chapter 3rd, plant kingdom. Dear student, at this chapter and today's video, we are going to study the silent features of plant kingdom and the classification of plants into major groups. We have also discussed algae, bryophyte, pteridophytes, gymnospermy, and angiospermy. Dear student, the beautiful earth is full of variety of organisms. All the organisms which are eukaryotic, multicellular, photosynthetic have been included in kingdom Plantae in five kingdom classification. Plant exhibit a great diversity in their habitat, in their structure, in their nature and lifestyles. All these are characteristics mainly by presence of cell wall and green photosynthetic pigment just like chlorophyll. As far as their body organization is concerned, plants have wide range of forms starting from filamentous algae Oedogonium to a giant banyan tree. Plants are always multicellular and developed autotrophs. Therefore, this kingdom may be known as the kingdom of complex autotrophs. It should be noted there that all the photosynthetic unicellular organisms have been included in kingdom Protista since plants produce food for their own and also for other living organisms. These are known as producers of biosphere. Dear student, beside flowering plants, the kingdom include algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperm. Dear student, आज की वीडियो में हम प्लांट किंगडम्स की प्रॉपर और डिटेल स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये पूरा यूनिवर्स बहुत ही ब्यूटीफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेट वैरायटियों से भरा पड़ा है। डियर स्टूडेंट, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल यूकैरियोटिक नेचर की है, जो मल्टीसेलुलर हैं और फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को शो करते हैं या फॉलो करते हैं, उन्हें किंगडम प्लांटी में क्लासिफाई किया गया है। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल का नेचर यूकैरियोटिक, अरेंजमेंट मल्टीसेलुलर और नेचर फोटोसिंथेटिक होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में क्लासिफाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट, प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ में ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इनके हैबिटेट में डाइवर्सिटी, इनके स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी, नेचर और लाइफ साइकिल में वेरिएशंस और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डियर स्टूडेंट, पर्टिकुलर प्लांट्स ग्रुप में उन्हें शामिल किया गया है जिनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल स्वयं सिंथेसिस करते हैं, मीन्स जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में अरेंज किया गया है। डियर स्टूडेंट, प्लांट्स सदैव मल्टी सेलुलर होते हैं और ये ऑटोट्रॉप्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं। डियर स्टूडेंट, प्लांट किंगडम में ऐसे मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉप्स को क्लासीफाई किया गया है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, लेकिन यदि वो ऑटोट्रॉप्स यूनिसेलुलर हैं तब उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूडेड किया जाता है। मीन्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक हैं, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और उनकी बॉडी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती है, तब ऐसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक सेल वॉल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में क्लासीफाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट, यदि हम इनके साइलेंट फीचर्स की को डिस्कस करें तब these are mainly found in soil but some are also found in water. These are multicellular. Cell wall of the cell is made up of cellulose. Cells contain plastid, chlorophyll, photosynthetic pigment are found in it. These are autotroph. So
These are also called the producers. Their cell structure is eukaryotic. Some plants are heterotrophic जैसे कस्कुटा, नियोटिया या निफेंथीज, ड्रोसेरा या यूट्रिकुलेरिया. Food is stored in form of starch. Reproduction occurs through asexual and sexual method. Dear student, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैक्सिमम सोयल हैबिटेट में ग्रो होते हैं और वाटर में भी ग्रो होते हैं, जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, जिनकी सेल में आउटर कवरिंग सेल वाल के फॉर्म में डेवलप होती है, जिसकी सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम में क्लासीफाई किया जाता है. मीन्स प्लांट किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई किए गए हैं वो सोयल या वाटर में ग्रो होते हैं, उनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, उनकी सेल में के चारों तरफ डेड हार्ड वाल डेवलप होती है जो कि सेल वाल कहलाती है और यह सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है. डियर स्टूडेंट, प्लांट सेल में क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को शो करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. इनकी सेल का नेचर यूकैरियोटिक होता है. डियर स्टूडेंट, ये इनमें रिजर्व फूड मटेरियल या फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को शो करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, 5 और 6 कैरेक्टर्स हैं जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम का पार्ट है या नहीं है. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हों, मल्टी सेलुलर हों, ऑटोट्रॉपिक हों, जिनकी सेल में सेल वाल पाया जाए, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूसर की तरह वर्क करते हों, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट किंगडम में क्लासीफाई किया जाता है. आफ्टर दैट we are going to study the classification of plant kingdom. In early days, plant were classified into 2 groups. Dear student, सबसे पहली बार प्लांट को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया. पहली कैटेगरी क्रिप्टोगैम्स, सेकंड आर फेनरोग्राम्स. क्रिप्टोगैम्स मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट्स ग्रुप जिनमें फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस डेवलप नहीं होता, ऐसे प्लांट्स ग्रुप को क्रिप्टोगैम्स में इंक्लूड किया गया. इसमें एल्गी फाइटन्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को इंक्लूड किया गया. सेकंड आए फेनरोगैम्स, मीन्स ऐसे प्लांट जो सीड बियर करते हैं जिसमें फ्लावर डेवलप होता है, उन्हें फेनरोगैम्स में इंक्लूड किया गया, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. सो डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, सीड एंड फ्रूट्स, किसके बेस पर? फ्लावर के बेस पर, सीड के बेस पर या फ्रूट्स बियर के बेस पर प्लांट किंगडम को क्या किया गया? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. पहला आया क्रिप्टोगैम्स. मीन्स क्रिप्टोगैम्स में ऐसे प्लांट को अरेंज किया गया जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट थे, मीन्स जिनमें सीड बियर नहीं करते थे, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. सेकंड कहलाया फेनरोगैम्स. ऐसे प्लांट ग्रुप्स को इसमें इंक्लूड किया गया जो फ्लावर बियर करते थे, मीन्स जो सीड बेरिंग प्लांट्स थे उनको यहाँ पर क्या किया गया? अरेंज किया गया. चलिए सेपरेटली स्टडी करते हैं थैलोफाइट से. तो थैलोफाइटा मीन्स थैलस, और फाइटॉन मीन्स प्लांट. मीन्स ऐसे प्लांट ग्रुप जिनमें बॉडी कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड ना हो, मीन्स plant body is not completely differentiated into stem, root and leaf, that are called thylophyta or thylophytians. Dear student, थैलोफाइटस में एल्गी को इंक्लूडेड किया गया बिकॉज एल्गी फिलामेंटस स्ट्रक्चर वाले ऐसे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ या प्लांट के डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते. सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द एल्गी. सो डियर स्टूडेंट, एल्गी थैलोफाइटा का एक पार्ट है. मीन्स ऐसे प्लांट ग्रुप्स में इंक्लूड किया गया जिनमें प्लांट बॉडी कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है. डियर स्टूडेंट, इसको क्रिप्टोगैम्स ग्रुप में इंक्लूड किया गया बिकॉज ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं. मीन्स इनमें फ्लावर डेवलप नहीं होते और ना ही ये सीड बियर करते हैं, इसलिए एल्गी को क्रिप्टोगैम्स में इंक्लूड किया गया. डियर स्टूडेंट, द टर्म एल्गी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एल्गा मीन्स सीवीड.
Algae contain near about 18,000 genera, 29,000 species. In two kingdom classification, algae were included in Thallophyta. Because they have thallus-like body is not differentiated into root, stem or leaves. The branch of biology which deal with the study of algae is called algology or phycology. The famous botanist Finch, known as the father of phycology, Dr. M.D.P. Iyengar, is regarded as the father of Indian phycology. Algae are predominantly aquatic. They are found in all environment, in freshwater, marine water. Some are terrestrial and color in moist soil, tree trunk, moist rock and walls. Dear student, थैलोफाइटा प्लांट का ऐसा ग्रुप जिनमें रूट स्टेम लीफ कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड या सेपरेटली अरेंज नहीं होती हैं या अपीयर नहीं होती हैं, ऐसी प्लांट बॉडी थैलोइड प्लांट बॉडी कहलाती है। एल्गी थैलोफाइटा का एक पार्ट है। यह एल्गी को थैलोफाइटा में इंक्लूड किया गया क्योंकि एल्गी में रूट स्टेम लीफ कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं होते। एल्गी जो वर्ड है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। एल्गी का मीन्स होता है एल्गा, एल्गा का मीन्स होता है सीवीड। मीन्स ऐसे अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स जो सी में बीड्स के फॉर्म में ग्रो होते हैं उसे एल्गी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, एल्गी की एज अबाउट 18,000 जेनेरा और 29,000 स्पीसीज अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं। जब हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की स्टडी की उस समय एल्गी को थैलोफाइटा में इंक्लूड किया गया क्योंकि एल्गी एक ऐसे प्लांट का ग्रुप है जिनकी बॉडी कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड नहीं होती। बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें एल्गी की स्टडी या डीलिंग की जाती है वो फाइकोलॉजी कहलाती है। मीन्स E.F. फिंच, जिन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। एल्गी प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होती है। ये सभी एनवायरनमेंट में ग्रो अप होती है। मीन्स ये फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में, रनिंग वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, सॉइल में, ट्री के ट्रंक में, मॉइस्ट रॉक्स में और वॉल्स में भी ग्रो होती है। डियर स्टूडेंट, देयर जनरल कैरेक्टर्स फीचर, the plant body is thallus-like or thalloid, which is not visible in root, stem and leaves. Dear student, एल्गी की बॉडी थैलोइड होती है या थैलस लाइक होती है। मीन्स इस थैलोइड या थैलस लाइक बॉडी में आपको रूट, स्टेम और लीफ विजिबल नहीं होंगी। मीन्स डिफरेंशिएटेड नहीं होंगी। क्लोरोफिल इज फाउंड इन बॉडी सेल, hence they manufactures their food material of their own, hence they are said to be autotrophs. Dear student, एल्गी की सेल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इनकी प्लांट बॉडी में वेस्कुलर टिश्यू मीन्स जाइलम और फ्लोएम टोटल एब्सेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मेनली हाइड्रोफाइट्स हैं। मीन्स ये प्रीडोमिनेंट एक्वाटिक हैं। मीन्स इनकी ओरिजिन या एवोल्यूशन एक्वाटिक हैबिटेट से हुआ है। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इनकी लाइफ साइकिल सेक्सुअल, असेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस को शो करता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट इज फॉर्म बट इज डज नॉट गिव राइज टू एम्ब्रॉय। डियर स्टूडेंट, ये थैलोफाइटन्स प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस तो परफॉर्म होता है, मीन्स गैमेट फ्यूजन्स तो होता है, जाइगोट डेवलप होता है, लेकिन जाइगोट एम्ब्रॉय में डेवलप नहीं होता, जबकि वो फिर से रिडक्शनल या माइटोटिस डिविजन्स करके लाइफ साइकिल में एंटर करता है। इन मोस्ट ऑफ द एल्गी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट फाउंड। Gametophytic stage is dominant and sporophytic phase is limited to zygote only. Algae possess unicellular reproductive organs which are without jacket. Dear student, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। एल्गी में यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं लेकिन वह जैकेट लेस होते हैं या नॉन जैकेटेड होते हैं। मीन्स एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और विदाउट जैकेट या कवरिंग के होते हैं। इनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। यदि इसे डियर स्टूडेंट्स इसे यदि कंक्लूड किया जाए तो एल्गी थैलोफाइटियंस हैं या थैलोइड बॉडी वाले हैं। मीन्स एल्गी में रूट, स्टेम और लीफ कंप्लीटली डिस्टिंक्ट क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते या डिफरेंशिएटेड नहीं होते।
इनकी सेल में सेल वॉल पाई जाती है। इनकी सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। इनमें गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होती है, मीन्स गैमेट प्रोड्यूस करने वाला जो प्लांट बॉडी होती है वो डोमिनेंट होती है, जबकि स्पोर प्रोड्यूस करने वाला जो प्लांट बॉडी जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है वो जाइगोट तक ही सीमित रहता है। एल्गी का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और विदाउट जैकेट होते हैं। सो कह दिया जाए कि ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर वाले या थाइलॉइड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट ऑर्गेनिज्म हैं। इनमें सेल वॉल, क्लोरोफिल और स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनमें गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट और स्पोरोफाइटिक स्टेज केवल जाइगोट के फॉर्म में अपीयर होती है या एविल होती है या रिप्रेजेंट होती है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो नॉन जैकेटेड होते हैं, मीन्स यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रोटेक्टिव जैकेट एब्सेंट होती है या ये ऑर्गन्स विदाउट जैकेट होते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ एल्गी। एल्गी फॉर्म्स अ लार्जर पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम. All multicellular algae show variations in their structure pattern. These may be of the following type. Dear student, एल्गी जो कि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर तक डाइवर्स रेंज में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल पैटर्न को फॉलो करती है। मीन्स यूनिसेलुलर एल्गी से लेकर एडवेंटिटस थाइलस तक के डेवलप करती है। मीन्स मार्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस या स्ट्रक्चरल पैटर्न के बेस पर मल्टीसेलुलर एल्गी डिफरेंट या वेरियस स्ट्रक्चरल पैटर्न या स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कि कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है और उसका एग्जाम्पल क्या है। पहली है यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर मतलब पूरी की पूरी बॉडी सिंगल सेल से बनी होगी। मीन्स ऐसी एल्गी जिसकी बॉडी ही एक ही सेल से मिलकर बनी हो उन्हें यूनिसेलुलर एल्गी कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्लोरेला बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी ग्रुप है। इसका यूज हम लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोडक्शन या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में करते हैं। तो यूनिसेलुलर एल्गी जो एक ही सेल से मिलकर बनी होगी वो होगी क्लोरेला। सेकंड है कॉलोनिकल फॉर्म। मैनी सेल्स आपस में टुगेदर होती हैं और एक कॉलोनी बनाती हैं। तो जब एल्गी की सेल्स एग्रीगेट होकर कॉलोनी डेवलप करती हैं तब उसे कॉलोनियल एल्गी कहा जाता है, जैसे बॉल बॉक्स। अगला फॉर्म है फिलामेंटस अनब्रांच्ड फॉर्म। इस तरह की एल्गी में क्या होता है कि डिफरेंट सेल अपने आप एक लाइनियर फैशन में अरेंज होती हुई चली जाती हैं और डिफरेंट सेल्स के लाइनियर क्रम में अरेंज होने से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है जो कि अनब्रांच यूलोथ्रिक्स ओडोगोनियम में देखने को मिलता है, जबकि फिलामेंटस ब्रांच फॉर्म हमें एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है साइफोनियस एल्गी। दीज एल्गी वेरी वर्टिकल अपवर्ड बट दे लैक पार्टीशन वॉल। These are called साइफोनियस एल्गी। एग्जाम्पल बाउचेरिया में देखने को मिलता है। और लास्ट है एडवांस थैलस। इन दिस टाइप ऑफ प्लांट बॉडी मैनी टाइप ऑफ फिलामेंट्स आर इंटरवोवन विथ ईच अदर फॉर्म अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्यूडोथैलस, स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस, जैसे फ्यूकस और सरोगासम में। डियर स्टूडेंट, तो हमने ये जाना कि मार्फोलॉजी के बेस पर एल्गी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनाती है जैसे क्लोरेला में। डियर स्टूडेंट, इसकी सिंगल जो सेल्स होती हैं वो आपस में ग्रुप में अरेंज हो जाती हैं जिससे कॉलोनी डेवलप होती है, जैसे बॉल बॉक्स में। कभी कभी इनकी सिंगल सेल लाइनियर पैटर्न में अरेंज होती हैं और अनब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम में। कभी ये सिंगल सेल लाइनियर पैटर्न में अरेंज होकर के फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ड्रा करती हैं, जैसे एक्टोकार्पस में। कभी ये साइफोनियस सेल की बनाती है, मीन्स डिफरेंट सेल आपस लाइनर क्रम में अरेंज होगी वर्टिकल डायरेक्शन में और सभी सेल्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन या सेप्टा होंगे वो डेवलप नहीं होंगे, जिससे एक पोरस स्ट्रक्चर बनेगा जिसे साइफोनियस एल्गी कहेंगे, जैसे बाउचेरियम देखने को मिलता है। और एडवांस थैलस भी होता है, मीन्स डिफरेंट सेल आपस में फिलामेंट बनाती हैं और फिलामेंट आपस में इंटरवोवन हो जाते हैं जिससे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है और उसे हम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को स्यूडोथैलस या स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस कहना शुरू करते हैं, जैसे फ्यूकस और सरगासम में देखने को मिलता है।
After that, dear student, we are going to study the reproduction in algae. Dear student, reproduction in algae. यदि हम एल्गी में रिप्रोडक्शंस मोड को डिस्कस करें तो ग्रुप ऑफ एल्गी वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, बुलबिल फॉर्मेशन और एमाइलस स्टार्च मेथड के द्वारा प्रोपोगेट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाइजोस्पोर, अप्लानोस्पोर, एंडोस्पोर, हिप्नोस्पोर, आटोस्पोर्स, एकाइनिड्स, सिस्ट और पामेला स्टेज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस के थ्रू परफॉर्म होता है। डियर स्टूडेंट, यदि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की बात करें तब इट टेक प्लेस मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन। ऑन अदर हैंड, यूनिसेलुलर एल्गी multiply by mitotic cell division. In some plants it take place by bulbils or amylase stars just like Cara और Nutella. Dear student, डिस्कस करें तो फ्रेगमेंटेशन जब एक प्लांट बॉडी जब कई फ्रेगमेंट में सेपरेट हो जाती है तब इसी से बुलबिल्स और एमाइलस स्टार्स डेवलप होते हैं। सेकंड है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के स्पोर्स डेवलप होते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं और एक न्यू थैलस या न्यू प्लांट बॉडी डेवलप होती है। ये स्पोर्स जोस्पोर, अप्लानोस्पोर, एंडोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ऑटोस्पोर्स, एकाइनिड्स, सिस्ट और पामेला स्टोर स्टेज के फॉर्म में डेवलप होते हैं। थर्ड इस टाइप इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this type of reproductions, two type of gametes are formed. By their union, zygote is formed. From zygote, new plant are formed. Dear student, एक क्या होता है कि जो एल्गी होती है इसमें यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उन सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा दो तरह के गैमेट्स डेवलप होते हैं। उन टू टाइप के गैमेट्स के बीच में इंटरफ्यूजन होता है और फ्यूजन से जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट फर्दर डिविजन्स को परफॉर्म करके एम्ब्रॉय में चेंज नहीं होता है, मीन्स जाइगोट फिर से न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्री टाइप्स। मीन्स जो भी गैमेट्स यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उन पर्टिकुलर गैमेट्स की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेस पर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आइसोगैमस, सेकंड एनाइसोगैमस, थर्ड इज द ओगैमस। आइसोगैमस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें जो भी गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं मीन्स द अपोजिट स्ट्रेन वाले, वह एग्जैक्ट एक दूसरे के मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं सेम होते हैं। मीन्स ऐसे गैमेट्स जो मार्फोलॉजिकल एक दूसरे से एग्जैक्ट सिमिलर या सेम होते हैं उन्हें आइसो कहा जाता है। ये मार्फोलॉजिकली तो एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं लेकिन ये फंक्शनली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और ऐसे जो ऐसे गैमेट्स जो मार्फोलॉजिकली एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं और वो फ्यूजन्स को परफॉर्म करते हैं तब ये रिप्रोडक्शन आइसोगैमस होता है। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। एनाइसोगैमस गैमस टाइप के रिप्रोडक्शंस में जो भी गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो एक दूसरे से मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं और फंक्शनली भी डिफरेंट होते हैं। कहा यह जाए कि जो मेल होता है जो फीमेल होता है वो साइज़ में बिगर होता है और मेल साइज़ में छोटा होता है, जैसे पेंडोराइना में। थर्ड है ओगैमस। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द टू गैमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन ऑल रेस्पेक्ट। फीमेल गैमेट जो होगा वो शेप में लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, जबकि जो मेल गैमेट होगा वो शेप में छोटा होगा और मोटाइल होगा, जैसे बॉल बॉक्स। तो यदि देखा जाए तो एल्गी में वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक एल्गी इज मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक नेचर वाली एल्गी को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द क्लोरोफाइटा, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी। सेकंड इज द फियोफाइटा, it is also known as brown algae. Third one is the rhodophyta, that's called red algae. तो डियर स्टूडेंट तीन क्लासेस होते हैं
एल्गी के, जब उन्हें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गीज को डिवाइड किया जाता है। पहली क्लोरोफाइटा जिसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, सेकंड है फियोफाइटा जो ब्राउन एल्गी कहलाती है, और थर्ड वन है रोडोफाइटा जिसे रेड एल्गी के नाम पे जाना जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास क्लोरोफाइटा जिसे ग्रीन एल्गी के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, क्लोरोफाइटा का मीन्स ये क्लोरो एंड फाइटोन। क्लोरस मीन्स होता है ग्रीन और फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। ऐसी एल्गी जो ग्रीन कलर की हो या ग्रीन कलर की अपीयर होती हो, ऐसे लार्जेस्ट ग्रुप जो ग्रीन कलर की एल्गी को कंस्टिट्यूट करता है उसे क्लोरोफाइटा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, एल्गी का ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इसमें 425 जेनेरा और लगभग 7000 स्पीसीज अरेंज या क्लासीफाई की गई हैं। ये ग्रीन कलर की अपीयर होती हैं मार्फोलॉजिकली क्योंकि इनमें एक क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रीडोमिनेंटली स्टेज में पाया जाता है और क्लोरोफिल ए बी क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। यदि हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें तो ग्रीन एल्गी सभी तरह के हैबिटेट में ग्रो होती हैं। इसकी जो मेजर स्पीसीज हैं वो फ्रेश वाटर में ग्रो होती हैं, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज जैसे कोलेप्रा हो गया, अल्वा हो गई, कोडियम हो गया, ये मैराइन वाटर में ग्रो होती हैं। सम ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस सच एज बाउचेरिया। मीन्स ग्रीन एल्गी हर तरह के हैबिटेट में ग्रो होने वाली एल्गी हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं। ये फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में, यहाँ तक कि मॉइस्ट प्लेसेस में भी ग्रो होती हैं। ग्रीन एल्गी के एल्गल पार्टनर जो होते हैं, कभी कभी ग्रीन एल्गी ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है और लाइकेंस डेवलप करती है। दे आर फाउंड इन सिम्बियोटिक फॉर्म विद इन द फंजाई। सम आर पैरासाइट, कुछ ग्रीन एल्गी पैरासाइट भी होती हैं जैसे सिफेलोरॉस। ये रस्ट डिसीज कॉज करती है टी में। सम आर फाउंड ऑन द सेल ऑफ मोलस्कन्स एंड स्पंज सच एज जू क्लोरेला। दीज आर कॉल्ड द इपिजोइक। समझिएगा डियर स्टूडेंट, ग्रीन एल्गी जो है वो डाइवर्स फॉर्म ऑफ हैबिटेट रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में, मैराइन वाटर में, मॉइस्ट प्लेसेस में, लाइकेंस के फॉर्म में क्या फॉर्म करती है, फंगल सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। ये इसकी कुछ स्पीसीज पैरासिटिक होती हैं जो रस्ट डिसीज कॉज करती हैं जैसे सिफेलोरॉस। यह टी मिस चाय की पत्तियों में रस्ट डिसीज कॉज करती है। कुछ मोलस्कन और स्पॉन्ज में भी डेवलप होती हैं जैसे जू क्लोरेला, और इसीलिए इन्हें इपीजोइक कहा जाता है। इपीजोइक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पैरासाइट होती हैं किसके ऊपर? ऑलरेडी लिविंग के ऊपर, जैसे मोलस्कन हो गए और स्पंज हो गए। दे आर वेरियस शेप एंड साइजेस। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फिलामेंटस which they are unbranched just like Eulothrix and branches just like Cara. Some are foliaceous form just like Alba. Some are heterotrichous filament Stagiocolonium. Some are unicellular non-flagellated Chlorella. Flagellated colony ball box. Non-flagellated colony Hydrodictyon. डियर स्टूडेंट, इनके वेरियस शेप भी हमें देखने को मिलते हैं। इस ग्रुप में अधिकतर एल्गी जो क्लासीफाई की गई हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में अपीयर होती हैं। मीन्स सिंगल सेल लाइनर क्रम में अरेंज होती हुई चली जाती हैं जिससे एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है। यह फिलामेंटस स्ट्रक्चर ब्रांच भी होता है और अनब्रांच भी होता है। ब्रांच टाइप का फिलामेंटस स्ट्रक्चर ग्रीन एल्गी यूलोथ्रिक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ग्रीन एल्गी कारा के द्वारा शो किया जाता है। डियर स्टूडेंट, कभी कभी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक थैलस डेवलप करती हैं जिससे फॉलेसियस फॉर्म कहा जाता है, जैसे अल्बा में देखने को मिलता है। कभी कभी ये ट्राइकोम्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं जैसे स्टाइगो कॉलोनियम में देखने को मिलता है। कभी कभी यूनिसेलुलर ये नॉन फ्लैजिलेट फॉर्म में पाई जाती हैं जैसे क्लोरेला में देखने को मिलता है। कभी कभी यह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कॉलोनी में अरेंज हो जाते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं जैसे फ्लैजिलेटेड कॉलोनी बॉल बॉक्स में देखने को मिलती है। कभी कभी ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर आपस में अरेंज होकर कॉलोनी बनाते हैं लेकिन ये फ्लैजिलेटेड नहीं होते जैसे हाइड्रोडिक्टियन में देखने को मिलते हैं। डियर स्टूडेंट, द सेल वॉल इज नॉर्मली 2 लेयर्ड ऑफ विच इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इज मेड ऑफ पेक्टिक मटेरियल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। जो इनर साइड की वाल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि जो आउटर सेल वाल होती है वो पेक्टिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्यों? क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के फॉर्म में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स,
क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं बल्क अमाउंट में, और क्लोरोफिल ए और बी जब बल्क अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण इनका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। कलर इज ग्रीन ड्यू टू प्रीडोमिनेंस क्लोरोफिल ओवर कैरोटीनॉइड। Chloroplasts contain one or more proteinous bodies surrounded by starch which is called pyrenoid. Dear student, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इनकी सेल में, मतलब जो एल्गी की सेल होती हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल में प्रोटीनियस बॉडी पाई जाती हैं जो स्टार्च से चारों तरफ से सराउंडेड रहती हैं, जिसे पायरिनॉइड कहा जाता है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मोड से होता है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन और एकाइनेट फॉर्मेशंस के थ्रू होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जोस्पोर, अप्लेनोस्पोर और हिप्नोस्पोर्स के पर थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ooगैमस तीनों तरह का होता है। 3 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ग्रीन एल्गी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक दोनों तरह का देखने को मिलता है। यदि हम क्लोरोफाइसिन एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक या जनरल फीचर्स को कंक्लूड करें तो ये पता चलता है कि डाइवर्स हैबिटेट वाले ग्रीन एल्गी हैं। मीन्स ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, मॉइस्ट प्लेसेस, लाइकेंस के फॉर्म में, सिम्बियोटिक नेचर्स के फॉर्म में, साथ में डिसीज़ प्रोड्यूस करने के लिए पैरासाइट फॉर्म में, यहाँ तक कि ये मोलस्कन और स्पंज पर भी ग्रो होते हैं। इनका शेप और साइज भी वेरियस फॉर्म का देखने को मिलता है। कभी ये फिलामेंटस ब्रांच और अनब्रांच, कभी ये पॉलिसियस, कभी ये हेट्रोट्राइकस फिलामेंटस, कभी ये यूनिसेलुलर कॉलोनी और नॉन फ्लैजिलेटेड या फ्लैजिलेटेड कॉलोनी बनाते हैं। इनकी सेल वाल डबल लेयर्ड होती है। इनर वाल सेलुलोज और आउटर जो वाल होती है वो पेक्टिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण कैरोटीन्स का जो कैरेक्टर्स होता है या फीचर्स होता है वो हाइड हो जाता है, इसलिए ये ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं। इनका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। साथ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अलावा प्रोटीनियस जो बॉडीज़ होती हैं जो स्टार्च से सराउंडेड रहती हैं। मीन्स इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पायरिनॉइड्स भी देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पलों को हमने डिस्कस किया, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, हाइड्रोडेक्टिलियन, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इसके जाने। कुछ आफ्टर दैट सेकंड क्लास ऑफ एल्गी दैट इज नोन एज द फियोफाइटा। फियोफाइटा को ही ब्राउन एल्गी के नाम पर जाना जाता है। ब्राउन एल्गी, ऑल ब्राउन एल्गी आर यूजली मैराइन। डियर स्टूडेंट, ब्राउन एल्गी जिसे फियोफाइटा कहा जाता है, एक्चुअली ये ब्राउन एल्गी यूजली मैराइन वाटर में अधिकतर देखने को मिलती है। इनकी प्लांट बॉडी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स जैसी होती है। कभी ये पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर भी डेवलप करती है। यह लार्जेस्ट ग्रुप है एल्गी का, जिसे जाइंट ब्राउन एल्गी के नाम पर जाना जाता है, जिसे कैल्पी भी कहा जाता है। 40 to 60 मीटर लॉन्ग होती है। इनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और लेमिना में। जो ब्राउन एल्गी का कलर होता है वो जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण होता है। मीन्स पर्टिकुलर जो ब्राउन एल्गी की सेल्स होती है उसमें एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, सी कैरोटीन, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। मीन्स 2 स्पेशल पिगमेंट हैं, पहला है जेंथोफिल और दूसरा है फ्यूकोजेंथिन। इन 2 पिगमेंट के कारण इनका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। ये हाईली इवॉल्व एल्गी हैं क्योंकि इन्हें ये एल्गी का इवॉल्व फॉर्म है और हायर डिग्री ऑफ बॉडी का डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, जिससे बॉडी होल्ड फास्ट, स्ट्राइप और लेमिना में डेवलप होती है। होल्ड फास्ट रूट की तरह वर्क करता है, लेमिना लीफ की तरह वर्क करता है, जबकि स्ट्राइप जो होती हैं वो स्टेम का वर्क करता हुआ दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट, पिगमेंट आर फाउंड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। पर्टिकुलर जो इनके पिगमेंट्स होते हैं जिनके कारण इनका कलर अपीयर होता है वो क्रोमेटोफोर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी जो सेल होती है वो यूनिन्यूक्लिएट नेचर्स की होती है। सेल वाल जो होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। इनर वाल जो होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि जो आउटर वाल होती है वो जिलेटिनस स्टिकी मटेरियल से मिलकर बनी होती है। इसमें एल्जीनिक एसिड, फ्यूजेनिक एसिड डिपॉजिट रहते हैं सेल वाल में, जो इसे रेसिस्टेंट एबल बनाते हैं।
फ्यूजन फ्यूकोजेंथिन बेसिकली भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये बेस्टेटू असेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल ध्यान दीजिएगा मैनिटॉल, लेमिनेरियर स्टार्च और लिपिड के फॉर्म में या ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो यदि हम कंक्लूड करें फ्यूफाइसेंस ग्रुप को, तो ब्राउन एल्गी जिसे फ्यूफाइटा कहा जाता है, फ्यूअस का मतलब ब्राउन और फाइटॉन का मतलब प्लांट होता है। ये एल्गी का एक लार्जेस्ट ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर से 14 to 60 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर भी बनते हैं। डियर स्टूडेंट, इसे सी बीड्स या सी कैल्प के नाम पर भी जाना जाता है। इसमें लगभग 240 जेनेरा और 2000 स्पीसीज कैटेगराइज की गई हैं। ये ब्राउन एल्गी का ग्रुप है। मेनली इनका हैबिटेट मैराइन, टाइडल और सब टाइडल रीजन में ये देखने को मिलता है। इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है और इनमें होल्ड फास्ट और स्ट्राइप और लैमिना बनाती है। इसमें फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि क्रोमेटोफोर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इनका कलर ब्राउन होता है। इनकी सेल यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, चारों तरफ से सेल वाल की डबल लेयर से कवर रहती है। सेल वाल की डबल लेयर में जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज और आउटर लेयर जिलेटिनस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। इनका रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटॉल, लेमिनेरियर स्टार्च या लिपिड होता है। इनमें फ्यूकोजन बेसिकल भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल फ्यूकस, लेमिनेरिया और सरगासम। नेक्स्ट क्लास इज द रोडोफाइटा, जिसे रेड एल्गी के नाम पर जाना जाता है। रोडोफाइसन, रोडो मीन्स रेड, फाइटॉन मीन्स प्लांट। ऐसे मैराइन प्रीडोमिनेंट प्लांट जिसमें लगभग 5252 स्पीसीज कैटेगराइज की गई हैं। रेड एल्गी का ऐसा ग्रुप को नाम दिया जाता है रोडोफाइटन या रोडोफाइटा। रोडोफाइसियन एल्गी की यदि जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया जाए तो रेड एल्गी एंशियंट ग्रुप है एल्गी का, जिनमें नॉन फ्लैजिलेटेड सेल पाई जाती हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ध्यान दीजिएगा, यह एंशियंट ग्रुप है एल्गी का और इसकी जो सेल्स होती हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं। इनका जो हैबिटेट है वो मैराइन वाटर पर पाई जाती हैं। इनकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर से लेकर ग्रेसफुल लेस लाइक सी बीड्स भी डेवलप करती हैं। यदि यूनिसेलुलर में पोरफायरिडियम फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एस्ट्रियोसिस्टिस में पैरेन्काइमेटस सीट बनाती हैं, पोरफायरा और रिबन में इसे कॉन्ड्रस कहा जाता है। और इस तरह से डिफरेंट टाइप के ये स्ट्रक्चर शो करती हैं। इनकी जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज, पेक्टिक कंपाउंड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है, जिसे फाइकोकोलाइड्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, रोडोफाइसियन से अगर कैराटिजन और फ्यूकोजेंथिन जैसे पिगमेंट भी ऑब्टेन किए जाते हैं। दे आर रेड इन कलर, ये रेड कलर की होती है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट फाइकोबिलिन्स और आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथिन जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से पिगमेंट? आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथिन विद द फाइकोबिलिन्स। इन पिगमेंट्स की प्रेजेंस के कारण इनका कलर रेड होता है। डियर स्टूडेंट, इसमें मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती हैं, मीन्स इसमें ऐसी सेल्स या गैमेट्स कभी भी डेवलप नहीं होते जिसमें फ्लैजिला हो, मीन्स नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स और गैमेट्स डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस टाइप का होता है। इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। मल्टीसेलुलर रेड एल्गी में मॉडिफाइड पिट्स डेवलप होते हैं, जिससे क्लैंप कनेक्शंस डेवलप होने के चांसेस आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा जाए तो एस्टियोरोसिस्टिस, बैट्रोकोस्पर्मम, कॉन्ड्रस, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, पॉलीफोरा जैसे ब्राउन एल्गी को इसमें क्या किया गया है? क्लासीफाई किया गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ग्रुप इज द किंगडम ऑफ प्लांटी इज द ब्रायोफाइट्स। Bryophytes means bryon, moss, a phyton means plant. Constitute the primitive group of non-vascular plant in which plant body is in the form of thallus. It is not differentiated into root, stem and leaves. However, root, stem and leaf-like structures may be found in them. They are regarded as the primitive group of plant that have inhabited land after migrating from the aquatic environment. Bryophytes are regarded as the amphibian of plant kingdom, as they can inhabit both aquatic and terrestrial habitat and require
greater amount of moisture for completion of their life cycle. Embryo is formed from zygote after sexual reproductions. Therefore, Bryophyta is a member of Embryophyta. A study of Bryophyta is known as bryology. डियर स्टूडेंट, ब्राफाइटा वर्ड ग्रीक वर्ड है. ब्रायोस मीन्स होता है मॉस और फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट. मीन्स मॉस लाइक प्लांट जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, जिन्हें प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट माना जाता है, जिनकी प्लांट बॉडी थाइलॉइड होती है. मीन्स जो प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, ऐसे प्लांट ग्रुप्स को जो कि मॉस लाइक होते हैं, उन्हें ब्रायोफाइटा में अरेंज किया गया. डियर स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स थाइलॉइड्स नेचर वाले प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें लीफ, स्टेम और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स तो डेवलप होते हैं, लेकिन ये रूट, स्टेम और लीफ के करेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते. डियर स्टूडेंट, इन्हें प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट्स माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि जब प्लांट्स एक्वेटिक मीडियम से टेरेस्ट्रियल मीडियम्स की ओर माइग्रेट हो रहे थे, तब ये एक ऐसे प्लांट्स का ग्रुप ओरिजिनेटेड हुआ जो लैंड और वाटर दोनों टाइप के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता था. इसलिए इन्हें प्लांट ग्रुप्स का एम्फीबियंस कहा जाता है. बायोलॉजी की वह ब्रांच जहाँ पर ब्रायोफाइट्स इनके करेक्टरिस्टिक की डीलिंग परफॉर्म की जाती है, वो ब्रायोलॉजी कहलाती है. डियर स्टूडेंट, we are going to discuss the general characteristic and features of bryophytes. Most of the bryophytes are land dwellers. Few form aquatic rixia. They are often found in damp, sandy habitat. Grow during rainy season, forming green carpet or mat on the damp soil, rock wall and tree trunks. डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये लैंड पर डेवलप होते हैं, लेकिन इसके कुछ या इनकी कुछ स्पीसीज़ एक्वेटिक मीडियम में भी ग्रो होती हैं. यह डैम्प और सैंडी हैबिटेट में ग्रो होने वाले रेनी सीजन पर ग्रो होते हैं. यह एक ग्रीन कारपेट या मैट की तरह सोयल, रॉक्स, वॉल या ट्री के ट्रंक्स में ग्रो अप होते हैं. इनकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल ब्रांच होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो करती है. रिक्सिया और मार्केंसिया में लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो होता है. यह रूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, जिसे राइजोइड्स कहा जाता है. बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की होती है वो रेडियल सिमेट्रिकल होती है, जैसे फ्यूनेरिया में. यह राइजोइड्स स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होती है. ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, मीन्स इसमें जाइलम और फ्लोएम जो कि हायर प्लांट्स में डेवलप होते हैं, जो कंडक्शन या वेस्कुलेचर का वर्क करते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं. प्लांट बॉडी प्रोस्टेट, सिंपल, थैलस लाइक होती है. देयर आर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ. लेकिन इस ग्रुप के प्लांट्स में स्टेम, रूट और लीव्स जो कि ट्रू होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज में रिप्रेजेंट होता है, वह इंडिपेंडेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या रहता है, कंसर्न्ड नहीं होता. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, चारों तरफ से स्टेराइल जैकेट से कवर रहते हैं. तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स का पहला डिफरेंस यही है कि जो एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, जबकि जो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट पाया जाता है. फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में होता है, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है. फर्टिलाइजेशंस के बाद जाइगोट से एम्ब्रॉय डेवलप होता है और एम्ब्रॉय आर्किगोनियम के अंदर डेवलप होता है. स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर. स्पोरोफाइटिक फेज जो होती है वो शॉर्ट लाइफ को शो करती है और गैमेटोफाइट से एसोसिएटेड होती है. रिमार्केबल टेंडेंसी गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक में देखने को मिलती है, जिससे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को परफॉर्म किया जाता है. डियर स्टूडेंट, यदि हम ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक को कंक्लूड करें तो पता चलता है कि ये लैंड पर डेवलप होने वाले या एक्वेटिक मीडियम पर डेवलप होने वाले प्लांट्स हैं. ये डैम्प और सैंडी हैबिटेट में डेवलप होते हैं. यह रेड ग्रीन कारपेट के फॉर्म में डैम्प सॉइल, रॉक वॉल और ट्री के ट्रंक पर ग्रो होते हैं.
इनकी बॉडी बायलैटरल सिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्रिकल होती है। इनकी बॉडी कभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी बनाती है जिन्हें राइजोइड्स कहा जाता है। इनमें कभी कभी बॉडी डिफ्रेंशिएट होकर राइजोइड स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, मींस इसमें जाइलम और फ्लोएम टोटल एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ को लैक करती है, मींस रूट स्टेम और लीफ इसमें पूरी तरह एब्सेंट होता है। गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है, जबकि स्पोरोफाइटिक स्टेज शॉर्ट टर्म्स के लिए आती है। गैमेटोफाइट फ्री होता है, जबकि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी होते हैं और उन मल्टी ऑर्गन्स के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर पाई जाती है, मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेराइल जैकेट के अंदर मल्टी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, बंद होते हैं। सेकंड इनका इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि पर्टिकुलर जो फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस होती है उसके लिए वाटर जरूरी रिक्वायर्ड होता है, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, एंथोसिरॉस, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया ये ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए परफॉर्म करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। मॉडर्न बॉटनिस्ट ब्रायोफाइट्स डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। फर्स्ट इज द हिपैटोकोप्सिडा, सेकंड इज द एंथोसिरोटॉप्सिडा और थर्ड इज द ब्रायोटॉप्सिडा। डियर स्टूडेंट, यदि हम ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो इसे मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला है हिपैटोकॉप्सिडा, दूसरा है एंथोसिरोटॉप्सिडा और थर्ड है ब्रायोप्सिडा या जिसे मसाई भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिपैटोकॉप्सिडा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलस के फॉर्म में डेवलप होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, रूट स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। डियर स्टूडेंट, इनमें 2 टाइप के राइजोइड्स डेवलप होते हैं। फर्स्ट ट्यूबरकुलेटेड होते हैं और सेकंड स्मूथ वाल्ड होते हैं राइजोइड, और इनमें सेप्टा नहीं पाया जाता। कालूमेला इनमें एब्सेंट होता है। स्पोरोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो एसिमिलेटरी जोन और स्टोरेज जोन में डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसमें रिक्सिया, मार्केंसिया को शामिल किया गया है। सेकंड है एंथोसिरोटॉप्सिडा। इनका थैलस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करता है। पूरा का पूरा थैलस चैम्बर और स्केल में डिवाइड रहता है। स्मूथ वाल्ड राइजोइड्स इसमें केवल प्रेजेंट होते हैं। इसके थैलस में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और साथ में हर क्लोरोप्लास्ट मीन्स एक सेल में एक पायरिनोइड भी प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल एंथोसिरॉस और नोटोथैलस इसमें क्लासीफाई किए गए हैं। थर्ड है ब्रायोप्सिडा। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक होती है, प्रोस्टेट या इरेक्ट फॉर्म में डेवलप होती है। गैमेटोफाइटिक जो प्लांट होता है वो राइजोइड, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होता है। इनमें जो लीव्स होती हैं उसमें मिड रिब प्रेजेंट होती है। स्पोरोफाइटिक जो प्लांट होता है वो फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें देखने को मिलती है। इसमें इलेटर्स डेवलप होते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो ऑब्लिक्यू सेप्टेट होते हैं। एग्जाम्पल मोसेस। डियर स्टूडेंट, इस तरह से ब्रायोफाइटा को हिपैटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा और बायोप्सिडा में क्या किया गया है, डिफ्रेंशिएटेड किया गया। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द टेरिडोफाइटा। डियर स्टूडेंट, टेरिडोफाइटा को ट्रैकियोफाइटा का एक अंग माना जाता है। प्लांट हैविंग विंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड अंडर द डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। Plant body is sporophytic. Sporophyte is dominant. Plant body contain vascular tissue like xylem and phloem. Sporophyte is fully adapted for their environment. Means ऐसे plant body जिसमें विंड पाइप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्टेज होती है, रूट स्टेम और लीफ में कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड रहती है, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ऐसे ग्रुप को ट्रैकोयोफाइटा या वैस्कुलर प्लांट में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ डीप रूट व्हिच एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट इफेक्टिवली। डियर स्टूडेंट, ट्रैकोयोफाइटा या वैस्कुलर प्लांट इस प्लांट किंगडम में मेजॉरिटी फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो सॉइल में गहराई तक जाती हैं, सॉइल को बाइंड करती हैं, प्लांट को सपोर्ट करती हैं और न्यूट्रिएंट और वाटर को उस वाटर से एब्जॉर्ब करती हैं। इनकी जो एरियल सरफेस होती है
वो क्यूटिन से कवर रहती है, जिससे वाटर का लॉस ट्रांसपायरेशंस के फॉर्म में मिनिमम होता है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू which provide support to them। डियर स्टूडेंट, इसमें जाइलम फ्लोएम से बने हुए डिफरेंट मैकेनिकल टिश्यू डेवलप होते हैं, जिससे स्टेम इरेक्ट रहता है और इन पर्टिकुलर टिश्यूज़ के द्वारा उस स्टेम को सपोर्ट किया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो वैस्कुलेचर और सेकेंडरी ग्रोथ को परफॉर्म करते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के एडाप्टेटिव कैरेक्टर्स, चाहे वो एयर में हो, चाहे वाटर में हो या लैंड में हो या एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो, डिफरेंट एडवर्स कंडीशंस में इनमें एडाप्टेटिव कैरेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे प्लांट्स को ट्रैकियोफाइटा में क्लासीफाई किया गया है। ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत ट्रेडिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अरेंज किया गया है। सो डियर स्टूडेंट, at the next video we have learnt the characteristic of pteridophytes, characteristic of gymnosperm and angiosperm, and also we perform the classification and trend of different systematic position of pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. Thank you. Have a nice day.